और तहे दिल से शुक्रिया। आज हम इस हॉल में जो एकजुटता सम्मेलन कर रहे हैं उसका मकसद लगभग सभी को पता हो गया है, और कुछ जो बात नहीं पता है या जो होने वाला है वो मैं अपनी बात रखता हूँ। आज हम देश के ऐसे समय से गुजर रहे हैं जो हालात और देश दुनिया के हालात, समाज के हालात बहुत ही नाजुक स्थिति और बहुत ही गंभीर स्थिति में पहुंच गया है, जहां सरकार द्वारा एक से एक बढ़कर काले कानून, जन विरोधी नीतियां हमारे देश, हमारे समाज के बीच पेश कर दिया जा रहा है। होना ये चाहिए कि हमारे देश में अभी भी गरीबी 70% आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा के अनुसार दिखा रहा है। तो जो भी अगर कानून बने तो वो गरीबों के पक्ष में रख के कानून बनना चाहिए, क्योंकि आबादी गरीबों का ज्यादा है तो गरीब के पढ़ने के लिए, गरीब को ऊपर खाने के लिए ही कानून बनना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है। लगातार आजादी के बाद से ही, आजादी के पहले तो था ही अंग्रेजी हुकूमत, काले कानून। आजादी के बाद से भी अभी तक जितने भी कानून बनते हैं वो हमारे जनता, गरीब और लाचार व्यक्ति के खिलाफ सारे कानून बनते हैं, जिनका कोई अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं है। जितने भी कानून अभी बने हैं वो सब कहीं न कहीं जन विरोधी और जनता के खिलाफ ही कानून बन रहे हैं। तो इन कानूनों का कैसे हम झेलते हैं, कैसे इसका ये निदान होगा, कैसे इस कानून को हम वापस भेज सकते हैं, उसका सिर्फ एक ही रास्ता है जो हमारे ड्राइवर साथी यूनियन ने उसको जनवरी के महीने में एक रोड पर प्रदर्शन करके वो और बहुत सारे मिल के इन्होंने एक हड़ताल किया था, जिसका असर बहुत ही व्यापक, बहुत ही बड़े पैमाने पर पड़ा था। मात्र 3 दिन का हड़ताल था, लेकिन उसका असर कहीं न कहीं हमारे जिंदगी पे और हमारे लोगों के बीच दिखा था। मैं एक थोड़ा सा घटना बता रहा हूँ। उस दिन क्या था कि वो हड़ताल तो 2 दिन पहले से शुरू था, लेकिन बीच में 1 जनवरी आ गया था। वो 1 जनवरी जो लोग जाते हैं कहीं इधर बिजली लोग अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं उन चीजों को, लेकिन उस दिन हड़ताल था, उस दिन हड़ताल चल रहा था ड्राइवरों का। तो हुआ क्या कि भाई हम लोग को भी जाना था, हम लोग ग्रुप तैयार किए थे कि चलेंगे कहीं, लेकिन संयोगवश हड़ताल चल रहा था। तो हड़ताल के लिए था तो गाड़ी बंद था, रोड बंद था, तो हम लोग जाए कहाँ। लेकिन हम लोगों ने ट्राई किया कि आज हड़ताल है तो देखा जाए हड़ताल के सपोर्ट में ये ड्राइवर लोग हैं या फिर चोरी छुपे बहुत लोग चलाते भी हैं। तो मतलब सपोर्ट करने का एक तरीका होता है, उसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि है, कुछ लोग कर रहे हैं, करते तो हमको क्या मतलब है, वो अपना प्राइवेट तरीके से किसी न किसी को चलाते हैं। तो हमने कम से कम एक ड्राइवर को फोन किए, गाड़ी वाले को, उन्होंने मना कर दिया, बोला कि नहीं हम नहीं जा सकते, हड़ताल है, हम नहीं ले जा सकते। वो गाड़ी मालिक नहीं देगा चाबी ले जाने के लिए। तो हम बोले आप पर्सनल व्यक्ति को फोन कर, जिसका अपना गाड़ी हो और ड्राइवर भी खुद हो। तो उनको भी मैंने फोन किया, तो वो बोले कि नहीं हम नहीं जा सकते हैं, ये हड़ताल चल रहा है, हम कैसे चल जाएंगे, मेरा गाड़ी वाले सिस्टम छोड़ देगा। उनको भी डर है कि चलने के रोड पे जाएंगे तो ये होगा, लेकिन हम बोले कि चलिए ना, हम लोग साथ में रहेंगे, कुछ नहीं होगा। हम लोग बोलेंगे कि ये कमर्शियल नहीं है हम लोग, तो बोले कि नहीं आपके जाने से नहीं होगा, जब हड़ताल है तो हम भी हड़ताल में शामिल होंगे, हम बेहतर रोड पर नहीं हो, लेकिन हम निष्पक्ष रूप से कहेंगे कि आप उनके साथ वो अपना ये दिखा रहे थे कि हम उनके साथ हैं, वो नहीं कहे। 3-4 ड्राइवर को मैंने फोन किया, सब गाड़ी वाले ने मना कर दिया। तो हम समझते हैं कि हम जो गलत कर रहे हैं, हम जो हड़ताल कर रहे हैं, उसका असर नहीं पड़ता है, असर भी पड़ता है और समर्थन भी मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, समर्थन भी मिलता है और असर भी पड़ता है। और जो अभी के समय में क्या है कि सरकार ने जितने भी अभी जो जगह है आंदोलन करने का जगह या फिर रोड हो, जगह हो, कोई कमेटी हॉल हो, वो सारे के अंदर कानून लाके उसको बैन कर रहा है। आप कहीं एक जगह पे स्थिर होकर आंदोलन नहीं कर सकते, 580 को लेकर ग्रुप करके आप सड़क पे नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक जगह दे दिया गया है, उसमें कैपेसिटी 250 लोगों का है। लेकिन तो अभी ड्राइवर के साथ क्या है, ड्राइवर यूनियन के साथ क्या है कि वो जो रोड पे चलते फिरते मुसाफिर है, आजाद मुसाफिर है, तो वो तो अपना गाड़ी और चक्का जाम करके उसे के हड़ताल कर सकते हैं, उनके पास एक ऑप्शन बचा हुआ है। लेकिन अगर आप किसान मजदूर के पास वो ऑप्शन खत्म कर चुका है, सरकार ने वो भी धीरे धीरे खत्म कर चुका है। तो हम लोग को इस तरीके से भी लड़ाई करके आगे बढ़ा जा सकता है। और दूसरी बड़ी बात है कि हम जिस देश में जीते हैं, अभी लोग सोचते हैं चुनाव आता है, हम लोग चुनाव के जरिए हमारे मुद्दा, हमारी समस्याओं का अंत हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। लगातार देश आजाद होने के बाद से सारे सरकार जितने भी भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, वो लगातार कड़े कानून और
उसमें ही सारे कानून आती है और लाने का भी जिससे ये जो करते हैं वो सब जनता के खिलाफ ही रहता है। तो अगर हमारे 2024 में चुनाव है, 25 में भी चुनाव है, तो विधायक का जो कैरेक्टर है वो अपने एरिया अपने क्षेत्र के जो विधायक हैं वो भी इस तरीके के कोई आंदोलन में शामिल नहीं होते हैं कि आपके समस्याओं के साथ वो रूबरू कभी नहीं होते हैं। वो विधायक खड़ा होते हैं, उस विधायक का भी कोई कैरेक्टर कोई आंदोलन कैरेक्टर नहीं होता है। तो वो कैसे आपके समस्याओं को लेकर के सरकार में आएंगे, आप कैसे उसके खिलाफ आवाज उठाइएगा। तो ये सारी चीजों को भी देखना पड़ता है। चुनाव आता है, चुनाव चला जाता है, लोगों को समस्याओं वैसे कैसे रह जाता है। कोई भी इस सम्मेलन का करने का एक ही मकसद है कि हम लोग किस तरीके से इस सम्मेलन के जरिए एक संगठित आंदोलन करके एक संगठित तरीके से कैसे इस काले कानून को वापस सरकार के खिलाफ भेजेंगे, यही इस सम्मेलन का असली मकसद है। और इस सम्मेलन के जरिए हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि कैसे हम लोग एक नियमित आंदोलन कैसे करेंगे। नहीं तो क्या होता है कि आंदोलन तो बहुत सारे होते हैं। देखिए अभी कुछ दिन पहले स्टूडेंट लोग का आंदोलन हुआ था रेलवे को लेकर के। उसमें क्या हुआ कि कुछ टीचर लोग आगे होंगे, लड़के लोग को भगा दिए, बोले कि हम आंदोलन करेंगे रेलवे को वैकेंसी को लेकर के। था कि वो लोग आंदोलन करेंगे, तुम लोग आओ सड़क पे। अब हुआ क्या कि वो लोग लड़का लोग तो आ गए क्योंकि वो कोचिंग संस्थान के बड़े बड़े टीचर थे। तो उसमें वो लोग लड़के लोग जब आ गए प्लेटफॉर्म पर और जब सड़क जाम किए रेलवे को, तो टीचर लोग भाग गए वहां से। देखिए क्या हुआ, ये असंगठित आंदोलन का लेकिन संगठित तरीके से अगर इस चीज को करके जैसे हम लोग पहले से सम्मेलन करके मीटिंग करके आप लोग को मीटिंग में इसलिए बुलाया भी जाता है कि आप लोग आइए कैसे संगठित आंदोलन कैसे चलाया जाए, कैसे इसका सही तरीके से समाधान होगा, उस तरीके के सोचने के लिए आप लोग सम्मेलन मीटिंग के साथ में तो रहना पड़ेगा, तभी आप उस तरीके का आंदोलन कर सकते हैं। नहीं तो उस दिन वही आंदोलन होगा कि पुलिस आई, फोर्स आई, 150 पुलिस आई, सारे स्टूडेंट को मार मार के खड़े भगा दिया। क्योंकि वहां पे जो आगे आने वाले फोर्स थे, जो हमारे लीडर थे, उन्होंने कोई नियम कानून किसी तरीके से उस चीज को नहीं कर पाए। इस तरीके से आंदोलन बिखर गया। इसी तरीके से जिस हड़ताल को लेकर के हमने पिछले दिनों किया था, तो वो हड़ताल सफल रहा और आगे उस हड़ताल से भी बहुत बड़ा हड़ताल करने के लिए या फिर बड़ा आंदोलन करने के लिए आपको एक मंच तैयार करना होगा। ये मंच उसी सम्मेलन को प्रदर्शित करने के लिए सम्मेलन रखा गया है। उस मंच को तैयार करने के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा शामिल होकर, हम भी कोशिश करते हैं सब लोग ज्यादा से ज्यादा शामिल होकर इस आंदोलन को व्यापक रूप से फैलाएं और लोगों के बीच ले जाए। नहीं तो और कोई आपके पास तीसरा चौथा रास्ता भी नहीं है, आपके पास एक ही रास्ता है।